जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 8वां, गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा भगवान की स्तुति। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, इस घटना के उपरांत सभी पांडव अपने स्वजनों का तर्पण करने की इच्छा से गंगा तट पर आए और जलांजलि देकर अपने सभी मृतक बंधु बांधवों की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की। गंगा स्नान करके पांडव गंगा तट पर बैठे हुए थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, ऋषि धौम्य, गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, द्रौपदी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी वहां बैठी हुई थी। शोक संतप्त कौरव पांडवों को श्री कृष्ण और अन्य मुनिगण सांत्वना दे रहे थे। युधिष्ठिर को उनका राजा वापस मिल गया था। सारे कार्य संपन्न कराने के उपरांत श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से वापस द्वारका जाने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय आकाश मार्ग से एक ब्रह्मास्त्र तीव्र गति से उनकी ओर आने लगा। उसे देखकर सभी चिंतित उठे। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि पांडवों का वंश बीज नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वह अर्जुन के मंत्र प्रभाव से कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो गया था, किंतु जिसने उसे छोड़ा था उसके द्वारा वापस न बुलाए जाने के कारण वह अभी तक सक्रिय होकर आकाश में घूम रहा था। यहाँ आज तक हमने सुना है कि दूसरा अस्त्र चलाया था, लेकिन यहाँ पे ये नई बात आती है। हर भागवत के अंदर कुछ नया होता है, और जो नया होता है ना, वो समझ लो आनंद आ जाता है। हमारी अल्प बुद्धि है, लेकिन ये संतों की बहुत अपार बुद्धि है। उनकी बुद्धि से देखना, अश्वत्थामा ने वापस गलती नहीं की है, ये इनके हिसाब से, और अच्छा है वापस गलती नहीं कही है। पहले का इतना कष्ट है, दूसरे का तो क्या होता राम जाने भाई। अभी तक अश्वत्थामा आपने सुना होगा, अभी तक घूम रहे हैं। और दूसरी बार अगर अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया होता, ब्रह्मास्त्र चलाया होता, तो पता नहीं श्री कृष्ण क्या करते इसका। लेकिन श्री कृष्ण ने उसको एक बार जो सजा दी थी, वही अभी तक चल रही है। अर्जुन के मंत्र प्रभाव से कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो गया था, किंतु जिसने उसे छोड़ा था उसके द्वारा वापस न बुलाए जाने के कारण वह अभी तक सक्रिय होकर आकाश में घूम रहा था। पांडवों का वंश बीज उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। देखते देखते वह ब्रह्मास्त्र सब भागों में विभक्त हो गया। 5 बाण पांडवों की ओर और 6ठा बाण उत्तरा के गर्भ की ओर तीव्र गति से आने लगा। कुंती ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, बोलो कुंती माता की जय। अभी माता को याद किया, अभी माता जी आ गई। इसको बोलते हैं चमत्कार। हे कृष्ण, मेरे वंश की रक्षा करो। हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ये मांगना चाहिए। ऐसे तो वो कमाता रहेगा बच्चा, लेकिन ये मांगो अपने बच्चों के लिए, हे कृष्ण मेरे वंश की रक्षा करना। और रक्षा उसकी होती है जो सज्जन होता है, दुर्जन की कभी रक्षा नहीं होती। दुर्जन होगा तो श्री कृष्ण मारने आएगा, लेकिन सज्जन होगा तो श्री कृष्ण अपने साथ तारने आएगा, खुद लेके जाएगा साथ में। पुत्रा ने भी व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा, देवादि देव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आपके सिवा मेरी रक्षा कौन करेगा? इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान है, मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, परंतु मेरे गर्भ की आप रक्षा करें। यहाँ पे भी देखो, पुत्र के लिए कहा जा रहा है, अपने लिए नहीं कह रहा है, कह रहे हैं। सूत जी ने कहा, ऋषिगण, भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत में भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों पर विपत्ति आई देखकर अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने वहां माया कवच बना दिया। देखो यहाँ पे जो एक शब्द आया सुदर्शन, भगवान का सुदर्शन चक्र तब आपकी रक्षा करेगा जब आप सुदर्शन हो। तो सु यानी अच्छा, दर्शन यानी देखना। आप अगर अच्छा देख रहे हो तो सुदर्शन रक्षा करेगा।
हमारा सुदर्शन बराबर हो तो श्री कृष्ण का सुदर्शन हमारी रक्षा करेगा। सुदर्शन यानी सु यानी अच्छा, दर्शन यानी सब अच्छा देखना, किसी की बुराई मत देखो, और बुरा कहीं देखो तो हाथ जोड़ के निकल जाओ, तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखेंगे। कवच बना दिया ब्राह्मण, वहां माया कवच बना दिया। ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वह शास्त्र अमोघ, वह शस्त्र अमोघ है, उसे कोई नहीं काट सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो समस्त संसार के पालनहार हैं, उनके तेज के सन्मुख भला कौन सा शस्त्र ठहर सकता है। श्री कृष्ण के माया कवच के निकट आकर ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया और वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान स्वयं सभी आश्चर्यों के स्वामी हैं, उनसे पार कुछ भी नहीं है। वे स्वयं अपनी शक्ति माया से अजन्मे होकर भी इस संसार की सृष्टि अपनी इच्छा से करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और स्वयं ही उसका संहार कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र से सभी पांडवों को मुक्त कर श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर चलने लगे तो सभी ने उसकी स्तुति की, उनकी स्तुति की। कुंती ने कहा, हे प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। आप इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य है, किंतु माया से आवृत आपका स्वरूप सभी प्राणियों के लिए अज्ञात है। मैं अबोध, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा संकेत दिया गया, इंद्रियों से भगवान का अनुभव हो सकता है, बाहर से नहीं। बाहर से भगवान को मत देखो, इंद्रियों से अनुभव होता है, यानी अनुभूति अंदर से होती है। साक्षात्कार बाहर जाके बहुत बाद में होता है, लेकिन अनुभूति अंदर पहले होती है। आप इंद्रियों के द्वारा अनुभव गम्य हैं, किंतु माया से आवृत आपका स्वरूप सभी प्राणियों के लिए अज्ञात है। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। आप शुद्ध हृदय, विचारशील और निष्पाप जीवन मुक्त परम हंसों के हृदय में अपनी प्रेमा भक्ति का सृजन करने के लिए ही इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं, यानी अवतार लिया है। फिर हम अलग बुद्धि लोग आपको कैसे पहचान सकते हैं। हे देवकी नंदन, हे यशोदा के लाडले, हे ग्वाल बाल सखा, हे गोपियों के हृदय में वास करने वाले मुरली मनोहर गोविंद, हम बार बार आपको नमन करते हैं। जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो सुंदर कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल और रत्न नारे हैं, जिनके चरणों के कमल के चिन्ह हैं। हे ऋषिकेश, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी शोभा का बखान मैं नहीं कर सकती। आपके गुणों की कोई समता नहीं है, आप दुखी जन के उद्धारक हैं। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। हे कृष्ण, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सभी के नियंता, सभी के काल स्वरूप परमेश्वर, सभी के काल स्वरूप काल रूप परमेश्वर मानती हूँ। संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता विद्यमान है। यह सारा संसार आपकी लीला से ही निरंतर गतिमान है। आपका न कोई प्रिय है न अप्रिय, आप सभी से समभाव से स्थित है। ऐसा दुर्योधन था। हमारे दादा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे बता रहे थे, उस सच पर हम लोग भी संतों से सुना है। इतना दुर्योधन था, लेकिन फिर भी कृष्ण उनको, भगवान कृष्ण कभी उनको दुर्योधन नहीं कहते थे, सुयोधन कहते थे। और अंदर में एक आश होगी कि भाई तू सुयोधन है नहीं, लेकिन सुनने के बाद तो बन जा। कभी आपका बड़ा आपका मान रखे ना, बेटे तू अच्छा है, तो अच्छे न हो ना तो अच्छे बन जाना। वो आपको टकोर कर रहा है, अच्छा नहीं है, अच्छा बन जा। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान हर बार जब भी दुर्योधन को बुलाते थे तो सुयोधन करके ही बुलाते थे। शायद हमारी ये नजर हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। फिर भी समस्त जीवों में आप ही विश्व रूप हो और विश्व आत्मा हो। आपका न कोई प्रिय है न अप्रिय, आप सभी में समभाव से स्थित हैं। आप ही विश्व रूप हो और विश्व आत्मा हो। आप न जन्म लेते हो न कोई कर्म करते हो, फिर भी समस्त जीवों में रहकर आप जन्म लेते हो, कर्म करते हो। यह आपकी कैसी लीला है प्रभु। आपकी
बाल शवी पर मैं बारंबार बलहारी जाती हूँ। हे भक्तवत्सल, अब हम आश्रितों को छोड़कर आप जाना चाहते हैं। अब हमें यहाँ कौन सहारा देगा? हे प्रभु, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि कहीं और न जाकर आपके प्रति ही प्रेमा भक्ति के सागर में गिरती है। हे कृष्ण, अपने प्रिय सखा अर्जुन को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा वियोग हमसे सहा नहीं जाएगा। सूत जी कहती है, इस प्रकार कुंती के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा बुआ, चलो मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलता हूँ, वहाँ कुछ दिन रुककर ही द्वारका जाऊंगा। श्री कृष्ण उनके साथ हस्तिनापुर आ गए और कुछ दिन उनके पास रहे। वहाँ अपनी बहन सुभद्रा आदि से विदा लेकर जब वे जाने के लिए पुनः तैयार हुए तो राजा युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक आग्रह करके उन्हें रोक लिया। हे शौनकादिक ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी पीड़ा हो रही थी। वे प्राय शोक में डूबे रहते थे। मैं भी कितना दुरात्मा हूँ, अज्ञानी हूँ। मैंने सियार कुत्तों के आहार के लिए असंख्य सेना का विनाश करा डाला। मैंने अपने सभी प्रिय बंधुजनों और परिजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्ष तक नरकवास करने के उपरांत भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कीचड़ से गंदा हुआ जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से उसके मादक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंसा युक्त यज्ञों के द्वारा किसी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। अध्याय 9। युधिष्ठिर का श्री कृष्ण के साथ भीष्म जी के पास जाना। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, धर्मराजा युधिष्ठिर की आत्म पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उन्हें प्रजाद्रोह का भय सताने लगा था। देखो, ये तो मैंने काफी बार आपको कहा है, बीच में भी शायद यहाँ पे भी कहा, भागवत के बीच में मैंने कहा है आपको, ये सब कहानियां खाली सुनने के लिए नहीं है, थोड़ा चिंतन करना है, आत्मचिंतन करने जैसा है। अब देखो, पूरी गलती कौरवों की थी, लेकिन फिर भी पहले दुर्योधन को लगा कि नहीं होना चाहिए, अर्जुन को लगा कि बराबर नहीं होना चाहिए, और उसमें से गीता निकल के आ गई, बराबर ना। अर्जुन को अगर सही लगता और युद्ध होता तो महाभारत भले हो जाता, लेकिन आपको और हमको गीता नहीं मिलती। युद्ध से पहले महाराज अर्जुन को गलत लगा कि ये नहीं होना चाहिए, उसमें से गीता आई, और यहाँ पे करने के बाद युधिष्ठिर को बुरा लगा। यानी ये कहने का मतलब क्या है पता है? आपको और हमको कर्म करने से पहले बुरा लगना चाहिए, मैं बुरा कर रहा हूँ, नहीं करूँ या नहीं करूँ। कभी लगता है क्या? ऐसा हो जाने के बाद भी, युधिष्ठिर के बाद जैसे हो गया, तो युधिष्ठिर को भी दुख लगता है कि मैंने गलत किया। आपको और हमको लगता है क्या? लगता है तो कुछ क्षणों के लिए, 1-2 मिनट के लिए, वापस वैसे ही चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मस्त है। अच्छा, युधिष्ठिर को शौक हुआ, तब संतों के वचन आएंगे, भीष्म पितामह उनको सत्संग सुनाएंगे। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सुनाया, युधिष्ठिर को संतों ने सुनाया, यानी मोते अधिक संत कर लेखा। 5 पांडवों में बड़ा कौन है? युधिष्ठिर महाराज। इसके लिए संत बताएंगे। छोटा बीच वाला कौन है? अर्जुन है। छोटे को कौन बताएगा? भगवान बताएगा। बड़े को संत बताएंगे, छोटे को भगवान श्री कृष्ण ने बताया। कुछ बातें गजब है। मेरे पास समय ज्यादा नहीं होता, मैं अगर ये सत्संग करने जाऊं तो फिर वो पूरा घड़ी हाथ जोड़ देगी कि भाई पूरा करो, आइए इसको पूरा करें। तब सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से वे श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र उस स्थान पर पहुंचे। इसको थोड़ा मैं वापस ले रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर की आत्म पीड़ा बढ़ती जा रही थी, उन्हें प्रजाद्रोह का भय सताने लगा था। तब सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से वे श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में उस स्थान पर पहुंचे जहाँ बाणों की शया पर
भीष्म पितामह पढ़े थे। बोलो भीष्म पितामह महाराज की जय। ये बहुत बड़े बड़े संत हैं भाई, बीच में क्या क्या मैं कहूँ, गड़ी बताती है मत बोलो, और लेकिन यहाँ पे लाइन आती है तो बोलने के लिए मजबूर भी हो जाता हूँ। द्रोणाचार्य जी महाराज कितने कितने संत थे भाई। और ऐसे छोटी सी बात करके मैं आगे निकल जाऊं, वहां पे श्री कृष्ण वहां पे पूछा गया है, द्रोणाचार्य से उनसे पूछा गया, ये बिटवीन द लाइन संतों का कहना है, बोले ये सब कैसे हो गए, श्री कृष्ण के सामने लड़ने कैसे आए। इन्होंने कहा, बोले भाई एक बात बताएं, श्री कृष्ण के साथ अगर लड़ाई करते ना तो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। साईं जी जब यहाँ पे बैठते हैं ना, मैं यहाँ पे पास में बैठता हूँ, तो मैं आपको खुद से आपको ज्यादा नसीब वाला समझता हूँ। साईं का आपको दर्शन होता है, मैं उनके बगल में बैठ के मैं दर्शन नहीं कर पाता हूँ। जब वो सत्संग करते हैं सुना ही जाता है, लेकिन दर्शन नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण के लिए वो ऐसे कहते हैं, बोले भगवान कृष्ण मारे तो मारे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारने वाला भी भगवान होगा और उनको देखने का आनंद भी कुछ अलग होगा। उसके लिए जीवन चला जाए तो चला जाए, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। क्या बातें हैं वैसा। उनके सभी भाई उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। भीष्म पितामह ने संकल्प लिया हुआ था कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे तब तक वे अपने प्राण नहीं छोड़ेंगे। श्री भीष्म पितामह के दर्शनों के लिए अनेक ऋषि मुनि वहां एकत्र हो गए। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से परिचित थे, वे मन ही मन उसकी आराधना कर रहे थे। सभी पांडव बड़े प्रेम से पितामह के चारों ओर बैठ गए। उन्हें देखकर पितामह की आंखें प्रेमा अश्रुओं से भर उठी। उन्होंने उनसे कहा, हे धर्मपुत्र, तुम्हें जो दुख और कष्ट भोगने पड़े तुम कदापि उनके योग्य नहीं थे। वाह भाई, ये युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं भीष्म पितामह। परंतु प्रारब्ध और होनी को कौन टाल सकता है। जिस प्रकार आकाश के मेघ वायु के वशीभूत होते हैं, वैसे ही यह सारा संसार काल भगवान के अधीन रहता है। तुम लोगों के जीवन में जो भी घटनाएं घटी है वे सभी उन्हीं की लीलाएं हैं। अन्यथा जहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर जैसा राजा हो, वायु के समान प्रचंड गदाधारी भीम हो, दिव्य गांडी को धारण करने वाले धनुधारी अर्जुन हो, और स्वयं सुदर्शन चक्रधारी योगीराज भगवान श्री कृष्ण जिनकी रक्षा करते हो, वहां भला विपत्ति का क्या काम। लेकिन सब ये होनी है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इसे कोई नहीं जानता। पुत्र युधिष्ठिर, संसार में घटित होने वाली सभी घटनाएं ईश्वर के अधीन है। ऐसा ही सोचकर अब तुम अपनी प्रजा का पालन करो। अब तुम ही उसके स्वामी हो, उनका दुख दर्द अब तुम्हारा है। हे पुत्र, तुम्हारे साथ ये जो श्री कृष्ण खड़े हैं इन्हें साधारण जन मत समझो। ये साक्षात भगवान है, परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से यदुवंशियों को मोहित कर ये लीला कर रहे हैं। इनका स्वरूप और प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद के सिवाय इनका रहस्य कोई नहीं जानता है। हे युधिष्ठिर, जिन्हें तुम अपना हितैषी, अपना दूत, अपना मंत्री और अर्जुन का सारथी मानते हो, वे स्वयं परमात्मा हैं। ये सदैव अपने भक्तों पर समदर्शी होकर कृपा करते हैं। यही कारण है कि अब जब मैं अपने प्राणों को त्याग करने जा रहा हूँ, इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगत और योगी पुरुष पूर्ण भक्ति भाव से इन्हें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से सभी कामनाओं के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सूची ने कहा, ऋषिवर, युधिष्ठिर ने उनकी बात सुनकर पितामह भीष्म से नाना प्रकार के धर्मों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। इस पर पितामह ने युधिष्ठिर को वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और कर्म बताई, निवृत्ति और प्रवृत्ति के स्वरूपों को समझाया। धर्म, दान, राज धर्म, मोक्ष, स्त्री धर्म, भक्ति, अर्थ, काम आदि के विषय में विस्तार से बताया। बाबा जी बाणों की सया पर हैं,
लेकिन फिर भी विस्तार से बता रहे हैं। और हमको जब थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा है। जिस समय भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर रहे थे, जिस समय भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर रहे थे, उस समय उनकी दृष्टि एक टक श्री कृष्ण के मंद मंद हास्य करते चेहरे पर ही टिकी हुई थी। बोलो भीष्म पितामह महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तभी सूर्यदेव नारायण आ गए। इच्छा मृत्यु का वरदान पाए भीष्म पितामह ने सब ओर से मन हटाकर अपने सामने बैठे आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। अपने सामने बैठे आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। बड़े प्रेम से उन्होंने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, अब यह शरीर छोड़ते समय मैं अपनी यह बुद्धि आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान, मेरा यह शरीर, मेरा अंतकरण और आत्मा आपको समर्पित है। हे दीनानाथ, ये भी आप भी बोलो मन से ही बोलो, क्योंकि वो टाइम है नहीं ज्यादा। हे प्रभु, अब यह शरीर छोड़ते समय मैं अपनी यह बुद्धि आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। यहाँ से मन में बोलो, भगवान, मेरा यह शरीर, मेरा अंतकरण और आत्मा आपको समर्पित है। हे दीनानाथ, युद्ध भूमि में मैंने आपको क्रोध दिलाकर शस्त्र न उठाने के आपके प्रण को तोड़ डाला था। ये भगवान भीष्म पितामह जो हथियार उठाया था, हथियार तो नहीं उठाया, ये तो कृष्ण भगवान है भाई, खिलाड़ी आदमी है। सब खेलों का खिलाड़ी हमारा श्री कृष्ण भगवान है। बोले वो रथ का पहिया ले लिया था, बोले ये हथियार नहीं है क्या? बोले हथियार कहाँ है? रथ का पेड़ा है, रथ का पहिया है। इससे कृष्ण भगवान है, इनकी लीलाएं अद्भुत है। हे दीनानाथ, युद्ध भूमि में मैंने आपको क्रोध दिलाकर शस्त्र न उठाने के आपके प्रण को तोड़ डाला था, फिर भी आपका अनुग्रह मेरे प्रति था। उसी अनुग्रह को साक्षी मानकर मैं अपनी गति आपसे आश्रित करता हूँ। सूत जी कहते हैं इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वचन और कर्म से अपनी समस्त वृत्तियों को आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए। उस समय सर्वत्र वातावरण में शांति छा गई। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर ने पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ विधि पूर्वक भीष्म पितामह का दाह संस्कार कराया। उसके बाद वे सभी हस्तिनापुर लौटे और सभी बंधु बांधवों तथा प्रजा को पितामह के स्वर्गवासी होने का समाचार देकर उन्हें सांत्वना दी। श्री कृष्ण के परामर्श पर युधिष्ठिर ने राजकाज संभाल लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, मुरली मनोहर लाल की जय, भागवत पुराण की जय। एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैंने जब चालू किया था तब आपको कहा